जब आप इनको पसंद करने लगे तो इनको अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की? मैंने कोशिश थोड़ी सी की थी। यही सोच रही थी कि कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे अच्छा से रखे। 15-20 दिन तक सिर्फ हम लोग रील खेल रहे थे, बात नहीं किए थे। दोनों दीदी आपकी भरपूर हेल्प की। सारे लोग हेल्प किए हैं, लेकिन हेल्प करने के बदले भी लोग बेइज्जती कर दिए। अच्छा, तमाम लोग के ये सवाल है बबलू जी कि एक शादीशुदा लड़की से आप शादी की है। मेरा ये सबसे बोलना है, जिनका ये सवाल है उनसे मेरा ये बोलना है कि पहले तो ये बोलना है, अगर आपके घर की बेटी होती तो आपका भी यही सवाल होता। अपने दूल्हे को विदाई में क्या दी है? अब गिफ्ट में दिए हैं, अब वो गिफ्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि उस गिफ्ट पे लोग विवाद उठा देंगे। बड़ा वाला गिफ्ट कौन सा है दूल्हे के लिए जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठ करके जाएंगे? माफ कर दीजिए, नहीं बता सकते। क्या शबनम के मायके पक्ष से कोई आया था? बस भैया भाभी आए थे। आपके भैया भाभी आए थे? हाँ। अच्छा, आपकी तरफ से आपके शादी का खर्चा कौन देगा? खर्चा तो मैं देखी हूँ। फ्रेम में अभी आपको एक नया नवेला जोड़ा दिखाई दे रहा है जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है। ये शबनम है और ये बबलू हैं, बबलू रेनू के भाई। सभी क्रिएटर ये इंतजार कर रहे थे कि कब शबनम की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा, कब शबनम की ज़िंदगी बदल जाएगी, कब शबनम की किस्मत बदल जाएगी। ये शबनम को भी नहीं पता था। शबनम की मुलाकात बबलू से होती है और एक दूसरे से चैट करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करके आज ये लोग जो है शादी के बंधन में बंध करके पति पत्नी बन करके एक साथ बैठे हैं। शबनम की जो पिछली ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि शबनम की पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद शबनम की शादी टूट गई और टूटने के बाद ना परिवार साथ दिया, ना कोई रिश्तेदार साथ दिया। शबनम अकेली पड़ जाती है। उसके बाद जो इनका जीवन साथी मिला वो जीवन साथी कहीं ना कहीं इनका काबिले तारीफ़ है। क्यों बबलू जी, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया आपको। शादी हो गई आपकी? जी हो गई, आप लोगों की कृपा और प्यार से। दुल्हनिया कौन है? देख सकते हैं, सामने है। सामने है। हम आपको बोले थे ना, नाम नहीं बताएंगे, दिखाएंगे। नाम नहीं लेना चाहते क्या दुल्हनिया का? नहीं, नाम लेना क्यों नहीं चाहते, नाम लेकर कम बुलाते हैं। नाम लेकर कम बुलाते हैं? हाँ। एजी ओजी करते हैं? एजी ओजी नहीं करते हैं, मैं बुग्गू बुलाता हूँ। बुग्गू? हाँ। अच्छा, शबनम जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू। अब तो घूंघट उठा दीजिए, अब दर्शक देखना चाहते हैं कि रेनू की भाभी कौन है। शादी करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। दर्शक आज जानना चाहते हैं शबनम से कि ये शादी कैसे, मतलब चुपगुप में अचानक से ब्लास्ट हुआ? हम लोग बात करते थे इसीलिए। बात करती थी? बबलू से आपकी बात होती थी? हाँ। अच्छा, कितने साल तक बात की? साल तक नहीं, 2-3 महीने से। 2-3 महीने? हाँ। बबलू आपको कहाँ मिले? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे? मतलब यहाँ भी इंस्टाग्राम का ही खेला है कि शबनम को अगर दूल्हा मिला तो वो इंस्टाग्राम से। ये आपको चैट किए थे या आप इनको की थी? कौन चैट किया था? वीडियो को पहले लाइक कौन किया? हम किए थे लाइक वाइक। आप इनकी आईडी को खोजे थे? मतलब खोजना क्या था, फेमस थी ये, तो हम पसंद करते थे, इनकी वीडियो देखते थे। कितने दिन से इनकी वीडियो आप देखते थे? जब से ये आई है सोशल मीडिया पे, हम तब से इनको फॉलो करते थे। जब से सोशल मीडिया पे आई तब से फॉलो करते और थे। तभी से पसंद करते? नहीं, पसंद नहीं करते थे, उस वे में नहीं देखते थे। वीडियोस अच्छे, इनके बोलने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा लगता था, वो चीज़ देखते थे। गांव टाइप की वीडियो बनाते हैं, आपको पता है हर लोगों को पसंद आती है, देश विदेश में पसंद आती है, तो हम भी देखते थे, हमको भी अच्छा लगता था। अपनी मिट्टी से कोई वीडियो आ रही थी, कोई बातचीत आ रही थी, कॉमेडी आ रही थी, तो उस वे में देखते थे। लेकिन जब कुछ उनके ज़िंदगी में उलट पलट हुआ है, उसके कुछ टाइम बाद से इनको पसंद करने लगे। पसंद करने लगे तो किस लेवल से? अब लेवल क्या था? लेवल देखिए, पसंद करने का लेवल ये नहीं होता है कि उसमें कई सारा लेवल होता है। एक ही लेवल होता है कि काश उस जगह पे हम होते तो इतना दुख। आपकी पसंद इस कदर थी कि जब आप इनको पसंद करने लगे तो इनको अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की? मैंने कोशिश थोड़ी सी की थी, लेकिन तो सहयोग पूरा का पूरा हम मेरी बहन का रहा और दीपू जी का रहा। शबनम जी आपकी वीडियो को देख करके लाइक करते थे और आपको पता भी नहीं था? नहीं। कब पता चला कि आपको लाइक करते हैं? बस वैसे ही पता चला। कैसे पता चला, थोड़ा खुल के बताइए। लोग जानना चाहते हैं। उस शबनम के बारे में लोग जानते थे, शबनम जी, उस शबनम के बारे में लोग जानते थे कि जो शबनम हमेशा रो कर के वीडियो बनाती थी, अपना दुख लोगों के बीच में शेयर करती थी, चूँकि कोई साथ देने वाला आपका नहीं था। लेकिन उस शबनम के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि शबनम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। दोस्तों, हर लड़की को भी ये सब मतलब देखना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। और मैं तो मतलब यही सोच रही थी कि कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे अच्छा से रखे और अच्छे से मतलब हम लोग रहें, फैमिली एक अच्छी मिल जाए। तो हमको लगा कि मतलब उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं शुरू से वीडियो देखती थी, सबका वीडियो देखती थी, पर ये नहीं पता चला कि कब इनसे बात हो जाएगी, कब इनसे मतलब बात होते होते शादी भी हो जाएगी। शबनम को ये इंतजार था कि कोई मिल जाए?
अब इंतज़ार तो लगा ही रहता था, क्योंकि हम अपने घर रहते नहीं थे, दीदी के घर रहते थे, क्योंकि दीदी के घर ससुराल में रहते थे। ससुराल में कोई अपनी दीदी के ससुराल में नहीं रह पाते हैं, पर मेरी दीदी अपने घर रखी। जो शादी के बाद आपकी परवरिश हुई वो दीदी के यहाँ हुई? हाँ दोनों दीदी के यहाँ? हाँ, दोनों दीदी आपकी भरपूर हेल्प की है? सारे लोग हेल्प किए हैं, लेकिन हेल्प करने के बदले भी लोग बेइज्जती कर दिए। हाँ, कि कहीं मैं किसी की लायक भी नहीं रहूं। लेकिन पर होता नहीं है, भगवान चारों ओर से उजाड़ देते हैं, पर एक रास्ता ज़रूर खुले रहते हैं। तो मुझे बस मिला। और आपको ये यकीन था कि आपकी किस्मत बदलेगी? अब ये तो यकीन नहीं था कि मतलब एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी, अच्छे पति मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का जो दिया है अच्छा पति मिला? बहुत अच्छा, अच्छी फैमिली मिली? बहुत अच्छी। अच्छा, आपकी फैमिली में जो ससुराल की फैमिली है, उस फैमिली में कौन कौन है? मम्मी हैं, ननद हैं, और देवर जी हैं, पति जी हैं, और एक दादी हैं। दादी है। शबनम के ननद का क्या नाम है? रेनू निषाद। रेनू निषाद, हाँ। फेमस यूट्यूबर। और एक भी है रंजना निषाद। अच्छा, आपकी शादी फिक्स कौन किया था? बस हम लोग बात कर रहे थे, तो एक दिन लोग सबको पता चल गया, तो हमारी ननद जी और हमारी दीदी बात की। हाँ। अच्छा, क्या चैट में एक दूसरे को प्रपोज किए थे आप लोग? मेरा ये हिसाब किताब है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से मजाक तक नहीं किया था, और प्रपोज करने का तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्या इन्होंने प्रपोज किया था आपको? पर हुआ था ऐसा ना कि इनसे जब हमारा मतलब इनका जब वीडियो लाइक करता था, कमेंट करता था, तो उसी बीच में शायद इन्होंने ध्यान दिया था मेरे आईडी पर। ठीक है, और मेरी बहन ने शायद एक दो बार ये लोग मिले थे, गोरखपुर में कोई पार्टी वगैरह होता था तो मिलते थे। तो मेरी बहन ने एक दिन मेरा स्टोरी लगा दिया था। हालांकि वो लगाती नहीं थी ऐसे, क्योंकि हम लोग बोलते भी नहीं, शो ऑफ करवाते, ऐसा कुछ नहीं था, हम अपने काम में बिजी थे। उसने लगा दिया था, तो शायद उस दिन से इन्होंने नोटिस किया था। हाँ, तो फिर इन्होंने मुझे हाय भी नहीं भेजा, हेलो भी नहीं भेजा, सीधा एक गुड मॉर्निंग वाला रील भेजा था। हाँ, बस मैसेंजर पे? हाँ, वहीं इंस्टाग्राम से कहानी चालू हो जाती है। हाँ। उसके बाद कुछ दिन तक 15-20 दिन तक सिर्फ हम लोग रील खेल रहे थे, बात नहीं किए थे। रील के अकॉर्डिंग ही आप कैसे हैं। हाँ, बस उसके बाद काफ़ी दिनों तक रील से जो है एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझ लेते थे। हाँ, 15 दिन तक रील खेले। स्टोरी लगाई। फर्स्ट मैसेज कौन किया था? ये आप क्या लिखी थी फर्स्ट मैसेज में? मैसेज गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा, क्या खास देखी बबलू को आप पसंद की? मुझे अच्छे लगने लगे, तो किस तरफ से आपको अच्छे लगने लगे? बस इनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनका लिप सिंक मतलब बहुत ही अच्छा देते थे, और मतलब ये पता चला कि उनके भाई हैं रेणु जी के, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजी, और वहीं से हम लोग का शुरुआत। सब कुछ चालू हो गया। क्या आप प्रपोज की थी शादी से पहले? की थी या नहीं? प्रपोज किए इन्होंने थे। किया था। हाँ। लेकिन मैंने सीधे साफ तौर पे बोला था कि अभी ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जब तक फैमिली नहीं मानेगी। फैमिली नहीं एग्री करेगी तब तक नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इनको मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर आपको मेरे साथ रहना होगा तो मैं अपनी फैमिली को एग्री करवा लूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली एग्री हो जाएगी। क्योंकि किसी को क्या ही चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए। गाँव के लोग ये नहीं देखते हैं कि कमाने वाली बहू चाहिए, गाँव के लोग ये देखते हैं फैमिली चलाने वाली चाहिए। अच्छा, तमाम लोग के ये सवाल है बबलू जी कि एक शादीशुदा लड़की से आप शादी की है। मेरा ये सबसे बोलना है, जिनका ये सवाल है उनसे मेरा ये बोलना है कि पहले तो ये बोलना है, अगर आपके घर की बेटी होती तो आपका भी यही सवाल होता। और दूसरा सवाल ये है, दूसरा जवाब ये है कि जिसकी शादी एक बार हो जाती है, जिसका अफेयर हो जाता है, या जिसका थोड़ा सा जग जाहिर हो जाता है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बस मेरे दिमाग में ये मेंटेलिटी बिल्कुल भी देखी नहीं है। मैं बिल्कुल पिछड़ी सोच का इंसान नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि इंसान का शादी अगर एक बार नहीं 7 बार अगर होता है और कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अच्छा शबनम, आपकी पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। हाँ और अब जो शादी हुई है, ये शादी आपकी वाजिब आप मानती हो? हाँ, इस शादी से आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इस शादी में आप ही की मर्जी है? हाँ, मेरी ही मर्जी है। इस शादी का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो दीदी और हमारी ननद जी हैं, दोनों लोग। दीदी और ननद? मतलब जो आपकी रूपा दीदी हैं। हाँ, गांव की रूपा। हाँ, वो जिम्मेदार है, और आपकी ननद रेनू जिम्मेदार है। हाँ, दोनों। ये दोनों लोग अगुआ बने। हाँ और इच्छा आप दोनों लोगों की। हाँ। जैसे आपकी शादी थी, और शादी में काफ़ी आप नर्वस भी दिखी, शादी में विवाद भी हुआ था, और सुनने में ये आ रहा है कि विवाद करने वाले आप ही के रिश्तेदार थे। अब दोस्तों क्या बताएं, अब ये तो नहीं ना पता चलता है कि कौन कैसे झगड़ा कर लेगा, कैसे क्या हो जाएगा। अब किसी को हम तो जान नहीं रहे हैं कि मतलब ये वैसे वैसे, पर हो जाता है, हर शादी में हो जाता है झगड़ा, लड़ाई। बात हो गई है, ये विवाद हो गई है। लेकिन शादी हो टूटते टूटते बची है।
हाँ। उस वक्त जिस वक्त शादी हो रही थी मंडप में हम भी मौजूद थे, आप दूल्हा दुल्हन बन करके बैठे थे, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सिंदूर जल्दी डालो, ले चलो यहाँ से। क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। हालांकि बहुत प्रोटेक्ट में खड़े थे, बहुत सारे आप लोग भी थे, सब चाहने वाले लोग खड़े थे, लेकिन कुछ पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था कि अभी कोई, क्योंकि इनके गांव में इनको लेने गया था मैं, ये जब मंदिर में आई हैं सच के, तो मैं ही लेने गया था इनको कार से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 5-6 लोग ऑटोमेटिक आए और दरवाज़ा लॉक नहीं था कार का, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खोलते हैं आगे से और बोलते हैं बाहर निकलो, हमें तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना है। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा वहाँ पर। ठीक है, ये दबंगई दिखा रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा दिखा रहे थे, तो हम सीधे बोले नहीं, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। तब वो बोले अच्छा हो सकता अभी नहीं खिंचो। दीपू भी थे वहाँ पे और एक गंजी भैया थे, तो शायद वो लोग गाँव था, शायद इसी वजह से चले गए। क्या शबनम आपकी शादी से किसी को आपत्ति थी? नहीं, किसी को आपत्ति नहीं थी। क्यों मेरी शादी से किसी को आपत्ति रहेगी? क्योंकि मैं किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं और किसी का कुछ की भी नहीं हूँ, तो क्यों किसी का आपत्ति? शादी में आप रो रही थी? शादी में इसलिए रो रहे थे कि झगड़ा हो रहा था कि कहीं किसी के मेरे वजह से मेरी शादी में किसी को चोट पहुँचे, किसी को ज़्यादा मतलब वो हो जाए। लेकिन नहीं, मेरे देवर जी, नंदोई जी, जीजा जी, सारे लोग उसी में जाकर लड़ रहे थे, तो हमको डर लग रहा था कहीं सबको चोट ना लग जाए, पर बच गए। हाँ, बाबू को शादी के बाद क्या ये जानने की कोशिश की थी कि कौन था वो जो आपके शादी में खलल डाल रहा है? अब मैं कोशिश ये नहीं की क्योंकि दोस्तों ये सब होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी के बाद कोई बवाल, कोई विवाद, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी हुई है तो अच्छे से एकदम मतलब मैं निभाऊँ और ना ही कोई कंट्रोवर्सी, कुछ भी नहीं। तो मैं यही तक मैं बोल रही हूँ, सारे लोग को बोली हूँ कि जो भी कोई वीडियो डाली हैं सब कोई अपना अब मत डालिएगा, जो हुआ भूल जाइए, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं दोनों तरफ से माफ़ी मांगी हूँ, आप लोग इस यहाँ से भी माफ़ी मांग ले रही हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमारे ससुराल वालों की तरफ से और हमारे मायके की तरफ से। आप लोग मेरी वजह से अगर कोई भी गलतियाँ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि क्या शबनम के मायके पक्ष से कोई आया था? बस भैया भाभी आए थे। आपके भैया भाभी आए थे? हाँ, अच्छा, आपके भैया भाभी इस शादी को देख करके खुश थे? बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, भाभी आपकी पसंद को जब देखी तो क्या कही? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या बोली? अब क्या बोलेंगी, अच्छे हैं। तो ही कैसे हैं? मौका ही नहीं मिला, बस नहीं। क्या मायके वालों से फोन पे बात होती है? हाँ, होती है। अच्छा, अब आप ससुराल में आ गए। हाँ, हर लड़की ससुराल से मायके जाती है, तो क्या शबनम का मायके आना जाना होगा? क्यों नहीं होगा? ससुराल है भाई, आएंगे जाएंगे, लेकिन पर ससुराल में नहीं, दीदी के घर। दीदी के घर जाएंगे? हाँ। आपका मायका कहाँ है? कौड़ी राम के पास, गगहा। लेकिन मानती हैं आप मानती हैं कि आपका मायका दीदी का घर है? अब दोस्तों मतलब जहाँ रहने लगते हैं वहीं पर हम अपना फैमिली समझने लगते हैं, तो कितने सालों तक आप जो है दीदी के घर पे रहे? साल भर। साल भर। साल भर? साल भर दीदी के घर रहे? हाँ। और साल भर आपको ये नहीं पता था कि कभी ज़िंदगी में इतना जीवन जो है इतना बड़ा करवट लेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सब नहीं सोचे थे कभी कि ये सब भी होगा मेरी ज़िंदगी में, लेकिन हो गया। हो गया। अभी जो हुआ उससे खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। बबलू जी, ऐसी दुल्हनिया पा करके क्या कहेंगे आप? हमें यही इच्छा थी हमेशा से कि फैमिली के पसंद से शादी हो, लेकिन तो मुझे नहीं पता था कि मेरी पसंद से हो जाएगी और मेरी पसंद मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये शबनम एक सवाल और आ रहा है कि आप लोग शादी किए हैं केवल और केवल जो है चैनल चलाने के लिए? कौन बोला है चैनल? हम लोग कमेंट करते हैं नहीं, ये सब दोनों लोग शादी कर रहे हैं कि इनका चैनल इसी में बूम कर जाए। ये सब गलत बात है। अच्छा, ये बताइए, मैं और भी कहीं पर शादी करती तो वहाँ पर भी ये आवाज़ उठाते लोग। अच्छा, इस शादी में कितने खर्चे हुए? बहुत ज़्यादा। क्योंकि 15 दिन के अंदर शादी हुआ है। और अचानक? हाँ, और हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, हम भी अपनी आपने तरफ। तो बताया नहीं कि अचानक शादी क्यों हुई? बस फैमिली का समस्या था, अभी बता। अच्छा, शबनम आप ही बता दीजिए कि इतनी जल्दी शादी क्यों हुई? मेरे तरफ से भी यही है, फैमिली का। हाँ, मतलब जहाँ आप रह रही थी वहाँ थोड़ा सा मतलब दिक्कत महसूस हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत रहता तो कोई साल भर अपने घर रखता। तो वहाँ पर अपनी बेटी की तरह सारे लोग मानते थे और सारे लोग मुझे बेटी की ही तरह, बेटी के रूप में ही देखते थे, तो कोई इस शादी का जो खर्चा आया है अपने तरफ से तो ये देखे हैं, आपके तरफ से आपके शादी का खर्चा कौन देगा? खर्चा तो मैं देखी हूँ, पर आप खुद अपने शादी का खर्च उठाई हैं? हाँ, और जो इधर उधर दौड़ना धूपना वो हमारे जीजा जी बहुत सारे मतलब जो घाटा बढ़ा वो भी लगाए हैं। ये नहीं है कि मतलब नहीं लगाए हैं, वो भी लगाए हैं। अच्छा, आप अपने शादी का खर्चा खुद उठाएं, तो क्या क्या अरेंजमेंट की, क्या क्या अपने घर पे आप लेकर के आई?
कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड सेट, वो जो होता है अलमारी उलमारी सब लेकर आए हैं। अपने दूल्हे को विदाई में क्या दी है? अब गिफ्ट में दिए हैं, अब वो गिफ्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि उस गिफ्ट पे लोग विवाद उठा देंगे। बड़ा वाला गिफ्ट कौन सा है दूल्हे के लिए, जिसपे दूल्हा और दुल्हन बैठ करके जाएंगे? माफ़ कर दीजिए, नहीं बता सकते। लेकिन हम बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को कि बड़ा वाला जो गिफ्ट है वो है पल्सर गाड़ी, और पल्सर गाड़ी खरीद करके शबनम ने अपने पति को दिया। मतलब पति पत्नी दोनों लोगों का है। सही है ना? वो हमको पता भी नहीं था और हम मना भी किए थे कि मत लेना, और वो शादी के दिन तक हमको नहीं पता था। आप ही ड्राइवर थे हमारे उसके कार के। तो जब हमारे शीशे के बगल में से बाइक आई है तो हमसे पैसा मांगा जा रहा है कि तेल डलवाने के लिए पैसा दे दीजिए। तब हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो बोले हैं कि तुम्हारा गिफ्ट है। शबनम, आपने ये नहीं बताया कि मैं आपके लिए बाइक खरीद रही हूँ। मैं सोची कि अपने हस्बैंड जी को एक प्यारा सा गिफ्ट दूं, क्योंकि गाड़ी की बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए मैं सोची कि मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना परेशानी ना हो, तो इसीलिए मैं अपने पति जी को गिफ्ट दी है। शादी के बाद आप इनको क्या गिफ्ट दिए? अभी तक मेरा गिफ्ट जो है वो दिया नहीं गया है। कुछ दूंगा, मैं कुछ यूनिक सा दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम में दूंगा। उधार है अभी? हाँ, उधार है। तो बड़ा वाला गिफ्ट रहेगा? बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा। क्या हो सकता है? अब पता नहीं, यही जानेंगे। हाँ। अभी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। आगे की क्या कुछ प्लान किए हैं? बस अब अच्छे से साफ सुथरे से, जैसे पब्लिक का प्यार मिल रहा है मिलता रहे, हम लोग अच्छे से ही अपना काम करते अच्छा, रहेंगे। क्या शबनम आपको ये भरोसा है कि ये बबलू जो आपके पति हैं ये अच्छे से आपका साथ निभाएंगे? पूरे अच्छे से निभाएंगे, विश्वास है। और पूरा विश्वास कितने दिन में जमा बबलू के ऊपर? जब से बात कर रहे हैं, बात के हिसाब से कितने लोग को पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो मुझे इनसे बात करते करते पता चल गया कि ये कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। तो खास तौर से शबनम की सासू अम्मा कैसी हैं? मेरी सासू मम्मी बहुत अच्छी हैं, मानती हैं? बहुत। अभी माँ 3 दिन हुआ आपको ससुराल में आए। आज तीसरा दिन है। हाँ, माँ की तरह मानती हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे, अब मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे एक माँ खोने के बाद मुझे दूसरी माँ मिलेंगी। मतलब आपकी मम्मी नहीं? नहीं, मेरी मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, तो खोने का बहुत डर था। लेकिन अब जब नहीं है दुनिया में तो हम क्या कर ही सकते हैं। माँ के लिए बहुत तरसे रोए, लेकिन अब मेरी मम्मी मिल गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सभी भाई बहनों में आप सबसे छोटी हैं? हाँ, आप कभी माँ के घर जाएंगी पति के साथ? ज़रूर जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गांव वाले आपको देखने के लिए लालायित होंगे। होंगे। क्यों? नहीं, हम लेकर खुद बबलू जाएंगे, जी, हम ले जाएंगे। इनके गांव वाले इनके बारे में इनको देखने के लिए लालायित होंगे। और जब से पहली शादी टूटी तब से आप मायके नहीं गए? नहीं गए थे, 2-4 बार गए थे भैया को। जब रक्षाबंधन आ रहा था तो जा रहे थे भैया को राखी बांधने के लिए। हाँ, क्या ड्रीम है अब, सपना क्या है? बस यही। अपना ड्रीम किसी को बताया नहीं जाता बताया है, नहीं जाता है, दिखाया जाता है, करके दिखाया जाता है। लेकिन हौसला बुलंद रखिए, हमेशा बुलंद रहता है हमारा सब हौसला। अच्छा ही होगा। और आपने अगर इनको बाइक गिफ्ट दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आप कार गिफ्ट देंगे। अब गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। रह गई बात कार की, इनका शौक है, इनको कार पे जरूर बिठाएंगे। क्या आपका शौक है कि आप कार खरीदें? बिल्कुल। हाँ, मैं भी। हाँ, अगर शादी का डेट अगर अभी नहीं आया होता, शायद हम ले भी लिए होते, कार ले लिए हो? ले लिए होते। मतलब जो परिवार आपको मिला वो परिवार अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। जो पति आपको मिला वो पति आपको प्यार करने वाला मिला, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ। पूरा यकीन है कि ये पति आपको प्यार करते हैं। हाँ, इनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है। हर मेरा जो भी बात बताता हूँ वो बारीकियों से समझ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ना होता है कि आदमी को जब टेंशन इस चारों तरफ से मिलता है दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन तो यहाँ पे जो भी बात समझाते हैं, कोई समझाता है, रेनू समझाती है, हम समझाते हैं, मम्मी समझाती है, तुरंत समझ जाती है, मान जाती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बड़ी हैं। अब अपने ननद की शादी कब करवा रही हैं? रेनू की शादी कब होगी? जब वो बोल देंगे तब करा देंगे। मतलब रेनू बोलेगी तो शादी होगी? हाँ, भैया और भाभी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है भाई, लेकिन ये होता है ना कि वो भी अपने लाइफ में कुछ समझे और विचारे कि मेरी शादी इस टाइम हो, उस टाइम हो, मैं कुछ कर लूँ उसके बाद हो। तो मैं उनके ऊपर छोड़ी हूँ, और जब वो बोलेंगी तब उनकी शादी। हाँ, तो मित्रों, आप लोगों को बता दें कि कुछ तो लिखा होगा किस्मत में, कुछ तो लिखा होगा किस्मत में, वरना आप हमसे यूं नहीं मिलते। ये मेरे कथन नहीं है, ये कथन निश्चित तौर पे शबनम के हो सकते हैं। जी। कुछ तो लिखा होगा ये आपको मिले। हाँ? तो निश्चित तौर पे 1 साल पहले ये नहीं जानती थी कि इनकी किस्मत इस तरीके से पलट जाएगी। परिवार और प्यार के लिए जो शबनम तड़प रही थी, उस शबनम को
परिवार मिल जाएगा, परिवार का प्यार मिल जाएगा और एक अच्छा सा पति मिल जाएगा जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हो। क्यों बबलू जी? पूरी कोशिश। तो चलिए, इस जोड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।